नमस्कार, गांव शेर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मधेपुरा में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कुमारखंड शाखा में दिन दहाड़े लूट, बाइक सवार 6 अपराधियों ने लूटे 9 लाख रुपए। सारण के अमनौर में 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, एक का अस्पताल में चल रहा इलाज। परिजनों ने शराब पीने से मौत की कही बात, रामनाथ राय और मोहम्मद ईशा ने पी थी शराब। मढ़ौरा डीएसपी ने शराब से मौत से किया था इनकार, कहा मौत की खबरें अफवाह। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने शराब से मौत से किया इनकार, कहा प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक ठंड से हुई है सभी की मौत। शराब की लगातार बरामदगी पर पटना हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा क्यों नहीं माना जाए पुलिस और माफिया में सांठगांठ। कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू पर लगाया पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप, कहा पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होने से सफल होगी शराबबंदी। आरजेडी ने कहा पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी। जेडीयू ने कहा गड़बड़ी करने वालों पर हो रही कड़ी कार्रवाई, पुनः शराबबंदी बिहार सरकार का मजबूत फैसला। बीजेपी ने कहा बिहार में शराब माफिया के साथ शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त पुलिसकर्मी पर भी हो रही कार्रवाई। नालंदा के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत मामले में प्रशासन सख्त, छोटी पहाड़ी के कई लोगों को थमाया अतिक्रमण का नोटिस, बीच सड़क पर धरने पर बैठे गुस्साए लोग। दानापुर के फुलवारीशरीफ पुलिस ने गोलंबर के पास 43 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार, झारखंड नंबर की गाड़ी से गुलजार बाग जा रहे थे शराब पहुंचाने। गोड्डा के पथरगामा में कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, हेडलाइट के पीछे छिपाकर शराब की तस्करी। बांका में जब्त 1750 लीटर देशी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। भागलपुर के कहलगांव में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त शराब को किया गया नष्ट, 1160 लीटर शराब को किया गया नष्ट। धनबाद के निरसा में मां जगदम्बा हार्डकोट प्लांट में एसडीएम और खनन विभाग का छापा, स्टॉक से अधिक मिला कोयला। धनबाद के बागमारा में पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त छापेमारी में 15 टन अवैध कोयला जब्त, पुलिस की कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश। पाकुड़ में झारखंड मानवाधिकार जन जागृति कल्याण परिषद के अध्यक्ष मुन्ना हेम्ब्रम के साथ 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर, अमड़ापाड़ा के पंजूवाड़ा नॉर्थ ब्लॉक में कोयला ढुलाई को बंद कराने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़ स्थित रेलवे बुकिंग काउंटर के पास मिला पिस्टल, 18 जनवरी को राजनंदन सिंह नामक युवक पर पिस्टल के बट से हुआ था हमला। औरंगाबाद में देर रात दुकान खोलकर सिगरेट नहीं देने पर युवक पर दुकान पर लगाई आग, बुजुर्ग दुकानदार ने जमोर थाने में दर्ज कराई शिकायत। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, रिश्तेदार को बंधक बनाकर लड़की को बुलाया गया था जंगल। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पीड़िता के माता पिता तमिलनाडु में करते हैं मजदूरी। धनबाद में नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। शेखपुरा के खंडपर बाजार में ज्वेलरी दुकानदार से छिनतई, 5 लाख के जेवरात और 30,000 कैश ले उड़े अपराधी। सूरत के पलसाना में सामिया प्रोसेसर्स हाउस में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। कंपनी में बिहार और झारखंड के मजदूर भी करते हैं काम, अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। नवादा में सिरदला थाना क्षेत्र के नवाबगंज मोड़ के पास किराना दुकान में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बगहा के धनहा में दबंगों ने केला की फसल को किया बर्बाद, खुदहवा पंचायत के कोयरी टोला की घटना। दबंगों ने किसान किशुन कुशवाहा को भी दी धमकी, पीड़ित किसान ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। बेतिया के गंडक नदी में हुए नाव हादसे के बाद लापता 4 लोगों की तलाश जारी, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जमशेदपुर में बागबेड़ा इलाके में घर में घुसकर फाइनेंस कर्मी प्रिंस कुमार पर जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, अमन पाठक पर हमले का आरोप।
रामगढ़ के दुलमी प्रखंड के बोंगाई में हाथियों के झुंड का उत्पात। मोगल नायक के घर का दरवाजा तोड़ा, घर में रखे धान को खाया। बाढ़ के मोकामा थाने के पास स्थित हनुमान मंदिर से मुकुट की चोरी। थाने के पास चोरी की घटना से पुलिस पर उठे सवाल। मधेपुरा के मुरलीगंज मुख्य बाजार के 5 दुकानों में चोरी। गुस्साए व्यवसायियों ने NH 107 को किया जाम। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के चुनावे गांव में कुत्ते और मुर्गे के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 5 लोग घायल। गोपालगंज में मुखिया सुखल मुशहर की हत्या के बाद ग्रामीणों में दहशत। डर से काम पर नहीं जा रहे गांव के दिहाड़ी मजदूर। अररिया के 200 स्कूलों की MDM की राशि में गड़बड़ी। रानीगंज के BEO ने प्राथमिक विद्यालय रुपेली के हेडमास्टर पर लगाया अवैध तरीके से राशि निकालने का आरोप। बोकारो में बिजली विभाग के दिव्यांग क्लर्क के साथ ऊर्जा मित्र ने की बदसलूकी और मारपीट। शिकायत करने पहुंचे क्लर्क को पुलिस ने घंटों चास थाने में बैठाए रखा। खगड़िया के बिलदौर में ट्रैक्टर की ठोकर से गड्ढे में गिरी बाइक सवार लोग गंभीर रूप से घायल। बाढ़ के बख्तियारपुर में ठंड से आंगनबाड़ी सहायिका आशा देवी की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। कोरोना को लेकर पटना में आज होगी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। 21 जनवरी के बाद के लिए जारी होगा नया गाइडलाइन। बिहार में 24 घंटे मिले कोरोना के 4063 मरीज। पटना में मिले 999 मरीज, 11 मरीजों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे मिले 2617 नए संक्रमित, 12 मरीजों की मौत। रांची में मिले सबसे ज्यादा 809 पॉजिटिव। रिम्स में मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस से जूझ रहे 3 महीने के बच्चे की कोरोना से मौत। डॉक्टर अभिषेक ने कहा, एन्सेफेलाइटिस एक क्रिटिकल बीमारी। अरवल सदर अस्पताल में अब तक 2 डॉक्टर के साथ ही 15 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों के कर्मियों से चलाया जा रहा काम। गया में नगर निगम की ओर से जारी सैनिटाइजेशन अभियान का दिख रहा असर। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी। मुजफ्फरपुर में मास्क चेकिंग अभियान। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना। वैशाली में कोरोना और ठंड के बावजूद खुले हैं आंगनबाड़ी केंद्र। छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। वैशाली के लालगंज में कोचिंग संचालकों की बैठक में कोचिंग सेंटर खोलने की मंजूरी देने की मांग। परीक्षा से 2 महीने पहले कोचिंग सेंटरों को बंद करने पर जताई चिंता। मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बयान। कहा, कौन क्या बयान देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण कार्यालय में अहम बैठक। राज्य में खेल को बढ़ावा देने का फैसला। झारखंड सरकार के पेट्रोल सब्सिडी योजना पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, सब्सिडी दिए जाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल। बगहा में बिजली चोरी के आरोप में 54 लोगों पर मामला दर्ज। विद्युत विभाग के जांच अभियान के बाद कार्रवाई। समय पर वेतन और पेंशन की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का प्रदर्शन। 25 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होने पर काम ठप करने की चेतावनी। रांची में यूनिक स्मार्ट आईडी से जोड़े जा रहे फुटपाथ दुकानदार। नगर निगम की ओर से वेंडरों को दिया जा रहा है स्मार्ट आईडी और वेंडिंग। पटना के मोकामा विधायक अनंत सिंह के करीबी कार्तिक सिंह ने MLC चुनाव के लिए RJD से ठोका दावा। बाढ़ इलाके में जनसंपर्क अभियान किया शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की लापरवाही। बाढ़ के शेरपुर गांव की रूपम कुमारी के प्रवेश पत्र में फीमेल की जगह लिखा मेल। सिमडेगा के बानों में धान खरीद में गड़बड़ी। हुड़दा लैंपस में मनमानी तरीके से धान खरीदने और रसीद नहीं देने पर आरोप। DC ने कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। सिमडेगा पुलिस ने 51 गरीब और प्रतिभावान छात्रों को दिए मोबाइल। अब ऑनलाइन पढ़ाई में कर सकेंगे बच्चे। पटना के लोगों को जल मीनार के जरिए मिलेगा शुद्ध पेयजल। बुडको की पहल पर राजधानी में बनाए गए 5 जल मीनार। गोड्डा में ढूंढरी पंचायत के कदरसा गांव में अब तक चालू नहीं हुआ सोलर जल मीनार। करीब 4 लाख की लागत से 2 साल पहले बना था जल मीनार। रामगढ़ के मनवा, फुलसराम, बिंझार और हेसला के हजारों ग्रामीण परेशान। कोर्ट कचहरी के जाने से बढ़ता है हजारीबाग। गढ़वा के नक्सल प्रभावित भंडरिया और बड़गढ़ के किसानों की हल्दी की खेती से बदलेगी तकदीर। केंद्र सरकार की योजना से किसानों में खुशी। संचार क्रांति ने बदली कटिहार के हसनगंज की सुमन देवी की तकदीर। यूट्यूब पर वीडियो देखकर उजाला पशु आहार का कर रही हैं उत्पादन।
रांची में सरस्वती पूजा को लेकर मां की प्रतिमा बनाने का काम जारी। मिट्टी की बढ़ी कीमत के कारण मूर्तिकार परेशान। करीब 1.5 घंटे तक अंधेरे में रहा देवघर सदर अस्पताल। मोबाइल और टॉर्च के सहारे चला काम। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में 45 महिलाओं का बंध्याकरण ऑपरेशन। शिविर आयोजन कर बंध्याकरण ऑपरेशन। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सदर अस्पताल में 6 महीने से रखी हुई एनालाइजर मशीन चालू। सीतामढ़ी के निजी होटल में करनी सेना का सम्मान समारोह। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान। सीतामढ़ी में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मनाया अन्नप्राशन दिवस। घर घर जाकर 6 महीने के बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन मनाया। शेखपुरा के भदौस में पुलिया निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप। स्थानीय लोगों ने किया विरोध। दानापुर के खगौल में गाड़ी खाना से डाक बंगला तक हटाया गया अतिक्रमण। अवैध दुकानों को हटाया गया। शेखपुरा में समता परिषद के कार्यकर्ताओं की बैठक। 23 जनवरी को शौर्य यात्रा निकालने का फैसला। बाढ़ मंडल उपकारा की चार दीवारी को किया जा रहा ऊंचा। बाउंड्री वॉल के ऊपर से मोबाइल और आपत्तिजनक सामान फेंकने की शिकायत पर कार्रवाई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मधेपुरा के टीटी कॉलेज में एनसीसी का जागरूकता अभियान। बाइक चालकों से हेलमेट पहनने की अपील। मधेपुरा में खाद की किल्लत को लेकर आरजेडी विधायक के नेतृत्व में विपक्ष का धरना। राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के पौआ खाली पीएचसी में डॉक्टर की तैनाती और एम्बुलेंस की मांग को लेकर धरना। आरजेडी ने की बाढ़ के बख्तियारपुर के अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी की मांग। 15 जनवरी को सीओ की सरकारी गाड़ी में लड़की ने लगाई थी आग। औरंगाबाद के जसोइया गांव में रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री। खगड़िया के चौथम और बेलदौर प्रखंड में कटाव निरोधक कार्य शुरू करने की मांग। ग्रामीणों ने किया आंदोलन शुरू करने का ऐलान। पटना के न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मौसम विभाग ने कहा 30 जनवरी तक बिहार के लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। पटना में कोहरे और ठंड से एयर सेवा पर असर। पटना एयरपोर्ट पर विलंब से आ रहे विमान। जमुई में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। कोहरे ने लगाई गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। छपरा में भी सर्द हवा से बढ़ी ठिठुरन। गर्म चाय की चुस्की से ठंड भगाने की कोशिश। छपरा का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंचा। कोहरे के कारण लोगों की बड़ी परेशानी। समस्तीपुर में कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान। सुबह में सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम। बेगूसराय में भी ठंड में ठिठुर रहे लोग। राहगीरों के लिए अलाव ही सहारा। सीतामढ़ी डीएम ने रेलवे स्टेशन में बने अस्थायी आश्रय स्थल का लिया जायजा। नगर निगम द्वारा किए गए अलाव के इंतजाम का निरीक्षण। कंबल का भी किया वितरण। पटना में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच डीएम ने रात में लिया शहर का जायजा। बहादुरपुर स्टेशन, गोलंबर के साथ ही कई इलाकों में कंबल का किया वितरण। लखीसराय में पछुआ हवा से बढ़ी ठंड और कनकनी से आम जनजीवन प्रभावित। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर। कटिहार में भी सर्दी का सितम जारी। सामाजिक संगठनों ने की अलाव की व्यवस्था। मुंगेर में पारा लुढ़कने से बढ़ी ठंड। सदर अस्पताल में मरीजों की बढ़ी परेशानी। अररिया में फिलहाल नहीं मिलेगी ठंड से राहत। अगले 3 से 4 दिनों तक शीतलहर के जारी रहने की आशंका। लखीसराय में कोहरे ने लगाई गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल एरिया गुड़ा बांधा में सांसद विद्युत वरण महतो ने कंबल का किया वितरण। 500 से ज्यादा जरूरतमंदों को दिया गया कंबल। किशनगंज में कड़ाके की ठंड के बाद भी गरीबों और दिव्यांगों को नहीं मिला कंबल। विधायक ने अपने खर्च पर कंबल का किया वितरण। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज। कड़ाके की ठंड में भी मजदूर कर रहे काम। कड़ाके की ठंड के बावजूद युवाओं के जज्बे में कमी नहीं। बिहार पुलिस ने बहाली के लिए पटना की सड़कों पर ले रहे ट्रेनिंग। लड़कियां भी कड़कड़ाती ठंड में कर रही हैं प्रैक्टिस। पुलिस में शामिल होने के लिए अवसर देने पर सीएम को दिया धन्यवाद। ठंड के बीच रांची में फिटनेस को लेकर बड़ा क्रेज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग और एक्सरसाइज।